बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे हैं, मस्त हैं एंड एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे हो। तो अच्छे से करनी है। देखो मैंने आपको बहुत चीजें करा दी हैं, ठीक है। अब आपका जितना मैंने कराया उससे बाहर नहीं जाएगा और बची कुछ चीजें हैं वो आज हम कर लेंगे। आज की क्लास में आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी जो बच गए हैं हमारे। एंड अगर बात की जाए भाई क्लास की, तो क्लास में आपको मैंने सब कुछ करा दिया है। आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जहां पर आप क्या करते हो भाई, जहां पर आप देखते हो भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, क्योंकि 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपकी चलती है सीरीज, ठीक है। क्लियर है? चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है हाँ जी, पल्मोनरी शिरा जो रुधिर लाती है बेटा, वो कहां पर ला रही है? फटाफट से आंसर दो यार, तेजी के साथ, जल्दी से। और जो क्वेश्चन आप आज पूछ सकते हो, क्योंकि आपका 24 तारीख से एग्जाम है, 23 में आपकी हिंदी की मैराथन होगी, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैम 50 में से आंसर क्या हो जाएगा यार? पल्मोनरी शिरा। याद करो पल्मोनरी शिरा कौन सी शिरा है? हाँ जी, तो देखो भाई पल्मोनरी शिरा मैंने बता रखा है, जो शिरा होती है उन सभी शिराओं में क्या होता है भाई? अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि CO2 वाला। लेकिन पल्मोनरी शिरा जिसको हम फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं, ये एक ऐसी शिरा है, ठीक है, जिसमें आपका शुद्ध रुधिर बहता है। तो भाई अब पल्मोनरी शिरा क्या करती है? फेफड़ों से रुधिर को लेकर आती है। कहां पर लेकर आएगी? जल्दी से, कहां पर लेकर आएगी? बिल्कुल भाई वो लेकर आएगी बाएं अलिंद में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है भाई, किस पर क्रिया कर रहा है? हाँ जी, कल जो 12 बजे टेस्ट होगा उसमें सिर्फ MCQ ही होंगे। जल्दी 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 जल्दी, एमाइलेज एंजाइम भाई किस पर क्रिया करता है? यानी कि डैश पर क्रिया कर रहा है भाई, किस पर कर रहा है? फटाफट से बताओ और फटाफट से शेयर कर दो। इतने कम बच्चे कैसे दिख रहे हैं भैया? हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। और याद रखिएगा टेस्ट आप तभी दे पाएंगे जब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे बेटा बहुत अच्छा मौका है, आप टीचर से यहां पे भाई प्रॉपर पूछ पाओगी कैसे आपको क्या चीजें करनी है। सोचो, एमाइलेज एंजाइम याद करो, मैंने बताया था 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर हो जाएगा लवण। क्या आंसर होगा भैया? फॉर्म कब भरना है? कल 12 बजे से पहले पहले फॉर्म भरना, आज रात को ही भर दो। पता चला कभी कहीं नेट नहीं चल रहा है। फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी आपके YouTube पे एक वीडियो आ जाएगी, आप उस वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा कैसे फॉर्म भरना है। मैम कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे? सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, मैथ भी आ रहा है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आ रहा है, आपका सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, सोशल साइंस भी, सब है। जल्दी से चलो। तो भाई यहां पर देखो एमाइलेज एंजाइम की बात कर रहे थे यहां पे, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है भाई किस पर काम कर रहा है? एमाइलेज एंजाइम जो होता है भाई वो कार्बोहाइड्रेट पर करता है। और अगर YouTube पे या फिर ऐप पे किसी ने बदतमीजी करी, बहुत गंदा डांट पड़ेगी, परमानेंटली ऐप से ब्लॉक हो जाओगे। वापस बोल रही हूं, अगर बदतमीजी जरा सी भी हुई, जिसके साथ जिसकी क्लास में बदतमीजी करनी है खूब करो, अगर मेरी क्लास में बदतमीजी हुई छोड़ूंगी नहीं मैं, याद रखना, ठीक है। शहजाद शेख, हाँ जी, घर में माँ बहन है माँ बहन या नहीं है? तमीज सिखाई है थोड़ी घर वालों ने, या नाम डुबोने का सोच रखा है घर वालों का? हाँ, पढ़ना वरना लिखना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है।
तुम जैसे बच्चे आगे चल के ना बदतमीजी करते हो, ठीक है, तो थोड़ा तमीज सीख लो, घर वालों का नाम मत डुबाओ अपना, क्लियर, घर वालों का नाम मत डुबाओ, थोड़ी सोच लो भाई, घर वालों के संस्कार दिख रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, और छोड़ूंगी नहीं, याद रखना बिल्कुल भी, बदतमीजी हो गई क्लास में, ब्लॉक मारो भाई ऐसे सीधा यहां से। घर वाले सोचते हैं पढ़ ले, इन्हें तमीज ही नहीं है, फायदा उठा रखा उनका। मम्मी है घर में, बहन है, आती है इज्जत करनी, या उनसे भी ऐसी बात करते हो? पढ़ना लिखना है नहीं, फालतू के काम करा लो बस, फिर आगे चल के ना यही नौकरी वोकरी करना कच्ची पक्की सी, है ना? पढ़ना लिखना तो है ही नहीं कि चलो आगे सब्जी बेचनी है क्या, आगे चल के यही काम करने होंगे, तभी नहीं पढ़ना लिखना, बकवास करा लो बस क्लास में। पढ़ना है पढ़ो, जाने जाओ क्लास से, और बच्चों को पढ़ने दो। ऐसे बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं करते, औरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं। आ जाओ, चलिए बच्चा आ जाओ। एक बच्चा था बेटा शहबाज शेख करके, कोई तमीज ही नहीं है, नालायक को, गधा। हाँ जी, तो एमाइलेज की बात चल रही थी बेटा, कौन सा हो जाता है आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाओ फटाफट से। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है कौन सी? जल्दी 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 से आंसर देना है बेटा, प्रीवियस है क्वेश्चन चल रहे हैं, फटाफट से। बेटा फॉर्म का लास्ट में बताऊंगी, पहले पढ़ लो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जल्दी से, जल्दी 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 बेटा फटाफट आंसर दे रहे। क्लास के आखिर में बता के जाऊंगी फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो टेंशन मत लो, आ जाओ। तो पादपों में बेटा वायु प्रदूषण की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कम करने वाली। अब सोचो यहाँ पे 4 प्रक्रिया आपको दी है, कौन कौन सी दी है? श्वसन दी है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही नहीं लेते हैं, वो ऑक्सीजन को भी लेते हैं रात के समय, तो भाई ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट बोला गया बेटा प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, क्योंकि इस क्रिया के दौरान क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो किसको बच्चा, वो लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि जिस समय पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उस दौरान, है ना, उस दौरान क्या होता है, वो CO2 को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भोज्य पदार्थ बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, या फिर वसा के रूप में। जल्दी से बच्चा लोग फटाफट से, और क्लास के आखिर में आज डाउट्स भी लेंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जल्दी बच्चा, जल्दी जल्दी। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है किसमें? अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिक के रूप में, वसा के रूप में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा करके आओगे, छोड़ कर तो नहीं आओगे। जल्दी जल्दी, और क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि बेटा कल शायद आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट है। तो भाई देखो, याद रखना, मिट्टी में क्या होते हैं बेटा, जो मिट्टी होती है खनिज तत्व होते हैं, ठीक है, मिट्टी में क्या होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। अब याद रखना कि खनिज तत्व को जो पौधे होते हैं वो कभी भी सीधे उपयोग नहीं कर सकते, वो उनको क्या करते हैं, आयन के रूप में। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम आयन के रूप में लेंगे, ओके, इस तरीके से। कैल्शियम है तो कैल्शियम आयन के रूप में लेंगे। तो किसके रूप में लेते हैं बेटा, आयन के रूप में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने वसा के रूप में बोला था और ए बोला था, बिल्कुल गलत है, क्लियर है। आओ नेक्स्ट। हाँ जी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं। वापस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हाँ जी, प्रोटीन, वसा, मंड या फिर क्लोरोफिल। बताओ जल्दी से बच्चा, क्या आंसर हो जाएगा?
जल्दी जल्दी जल्दी। फटाफट से बच्चा लोग, देखो मार्क्स नहीं कटवाने एग्जाम में, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, लाने हैं ना, टॉप करना है ना। आप लोगों के लिए तो इतनी चीजें लेकर आ रहे हैं। कभी देखो बेटा आपका पेड वाला बैच भी हम लोगों ने बिल्कुल फ्री में किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके लिए एक अलग से एक और चीज, जहां पे सारे टीचर्स, जहां पे जो टॉप 50 स्टूडेंट होंगे उनको अलग से क्या करेंगे भाई, आपको बताएंगे कि क्या करना है, कहां पे दिक्कत आ रही है। और सिर्फ ये नहीं कि साइंस, आपका मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सब सब्जेक्ट में। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। यानी कि मंड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च भी आ सकता है यहाँ पे ऑप्शन में, तो ध्यान से। चलिए नेक्स्ट, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं, क्या नापते हैं, जल्दी से जल्दी बेटा। विनय बेटा मैं यहाँ पे ओजोन पढ़ा रही हूँ अभी, जब मैंने बोला है क्लास के आखिर में डाउट लूंगी, देन क्यों इतनी जल्दी है? अभी ये वाले करने नहीं है जो चल रहे हैं क्वेश्चन, है ना बेटा? पढ़ाऊंगी, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? रुधिर दाब, यानी कि भाई आपका ब्लड प्रेशर, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत सारे, बिल्कुल बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी भी आधे बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो बेटा? पढ़ाने के बाद भी मैंने आपको बोला है ना कि हृदय स्पंदन, हृदय का धड़कना जो गले में डॉक्टर पहनते हैं उससे चेक करते हैं कि भाई धड़कन कैसे चल रही है, ज्यादा तेज तो नहीं है, हार्ट बीट कम तो नहीं है। तो इसको हम स्टेथोस्कोप से करते हैं, जो गले में डॉक्टर डालते हैं। तो हृदय की धड़कन को किससे? स्टेथोस्कोप से सुना जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमसे क्या बोला है? स्फिग्मो मैनोमीटर। और स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या करते हैं बेटा? आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके है बेटा? अभी बताऊंगी बच्चा, बताऊंगी अभी फॉर्म के बारे में, टेंशन ना लो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्म के बारे में पूरा बताऊंगी अभी मैं। ओके चलिए नेक्स्ट, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं क्या? वापस से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अवशोषण, पाचन, क्रमाकुंचन या फिर परिसंचरण। अब भी पहले पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से। जब आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, उसके बाद में अलग से मैं आपको बता के जाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है, सब चीज बताऊंगी। जल्दी 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 बेटा, इंस्टा का डांस मेरा बाद में देख लेना, अभी पहले आंसर दे दो बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी। देखो आहार नाल के पेशीय संकुचन को याद रखना क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार, गलती से भी गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? बेटा मैंने तुम्हें सारे ऑब्जेक्टिव सब करा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटा हुआ। अब तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, यानी सारा का सारा आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बस जितना मैंने कराया उतना अच्छे से कर लोगे ना यार, कहीं से कहीं तक मतलब तुम्हारे नंबर नहीं कटने वाले। जल्दी, लसिका जो है बेटा बोल रहे हैं कि रुधिर से किस प्रकार भिन्न होती है? आरबीसी का अभाव, डब्ल्यूबीसी का अभाव, अधिक आरबीसी, कम डब्ल्यूबीसी, या फिर ये सभी। देखो लसिका में क्या नहीं होता है? आरबीसी नहीं होती है, यानी कि आरबीसी का अभाव। अभाव का मतलब क्या है? कमी। डब्ल्यूबीसी तो होती है बेटा वहां पे, और अधिक आरबीसी का तो मतलब ही नहीं, और सभी तो होंगे ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भैया आज इतने कम बच्चे कैसे हो हैं? कहां गए भाई बच्चे, कहां हैं? और चलो नेक्स्ट पढ़ाओ। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है फ्लोएम, जाइलम, मूल रोम, वाहिनियों द्वारा। जल्दी से, तेजी के साथ, फटाफट से। मधु बच्चा पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो। जल्दी जल्दी जल्दी।
ध्यान से, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है। बहुत सिंपल है भाई, फ्लोएम दिया है, जाइलम, मूल रोम, वाहिनियां, तो बेटा बिल्कुल सिंपल, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। हिंदी की तैयारी 2 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगी, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पितरस का निर्माण होता है? अग्नाशय, वृषण, यकृत या फिर पित्ताशय? जल्दी से बच्चा फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, ध्यान से देखो। हाँ जी, फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल, देखो पितरस का निर्माण जो होता है बेटा वो यकृत में होता है। अग्नाशय तो वैसे ही गलत है, वृषण नहीं होगा। पित्ताशय में तो पितरस इकट्ठा होता है, इसलिए यहाँ पे जो डी बोला गया है वो बिल्कुल गलत होता है। याद रखना बेटा, यकृत में पितरस बनेगा, जबकि पित्ताशय जो होता है वहां पे पितरस क्या होता है? इकट्ठा होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? बताओ फटाफट से। हाँ जी, स्वपोषी, ये जो क्वेश्चन आता है बेटा ये 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा में ये नहीं आएगा, 2 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, वापस बोल रही हूं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं, तो कम से कम 2 अंतर आप लोगों को पता होने चाहिए। हाँ जी, फटाफट से तेजी के साथ आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, स्वपोषी, विषमपोषी, अब भी पढ़ लो यार, बाद में बता दूंगी, टेंशन मत लो। देखो स्वपोषी कौन होते हैं भाई? ये क्या करते हैं, यानी कि जो अपना भोजन, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपना खाना खुद से बना रहे हैं, तो भाई यहां पर वो क्या कहलाए जाते हैं? स्वपोषी कहलाए जाते हैं, ठीक है। विषमपोषी कौन होते हैं भाई? अपना खाना खुद से नहीं बना सकते बच्चा, है ना, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये क्या होते हैं बेटा? दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। अगर हम बात करें किसकी? स्वपोषी के एग्जाम्पल की, तो फटाफट से बताओ बेटा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जल्दी से। हाँ जी, स्वपोषी का एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? बिल्कुल, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। आप सिर्फ पेड़ पौधे नहीं लिखोगे, पूरा लिख कर आओगे हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अगर हम बात करें किसकी बच्चा? विषमपोषी की, तो सभी जीव जंतु आ जाते हैं। हम लोग भी तो भाई दूसरों पे डिपेंड होते हैं, नहीं होते हैं? सिंपल, आगे आ जाओ फटाफट से। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का विवरण, यहां से मैं सिंपल बताऊंगी कि कहां से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, ठीक है। चलो, तो अमीबा में, अच्छा सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है, बताना अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जल्दी से बताओ बेटा, अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? फटाफट से आंसर दो यार, जल्दी 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 यार, क्लास के आखिर में जवाब दूंगी, फटाफट से। हाँ जी, बेटा जितना करा रही हूं क्लास में उतना कर जाओगे ना, टॉप बढ़िया तरीके से टॉप मारोगे तुम। जल्दी जल्दी देखो, अमीबा में जो पोषण की विधि पाई जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, याद रखिएगा। प्राणी सम, जिसको हम पूर्ण जानत्विक या आपका पूर्ण जैवी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है?
कि सबसे पहले खाने को खाया जाता है, यानी कि अंतर्ग्रहण होता है ना। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है, उसका पाचन होता है। बेटा इंस्टा आईडी बच्चे दे देंगे आपको कमेंट बॉक्स में, टेंशन ना लो, वरना क्लास के बाद मैं दे दूंगी, अभी पढ़ लो यार प्लीज, ठीक है। चलो, तो प्राणी सम क्या होता है कि भाई पहले को खाने जो उसको खाएंगे और फिर उसको पाचित करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहां पर पहला पॉइंट तो ये लिखना है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि 5 स्टेप में होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है बेटा अंतर्ग्रहण का स्टेप होता है, सेकंड होता है पाचन का, क्लियर। थर्ड आ जाता है अवशोषण, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्वांगीकरण का स्टेप, एंड लास्ट 5th पर आपका आ जाता है बहिक्षेपण का स्टेप। इन 5 स्टेप में अमीबा क्या करता है, अपना पाचन करता है। बच्चा क्लास के आखिर में पक्का सबके जवाब देंगे, अभी क्वेश्चन कर लो ना, क्वेश्चन रह जाएंगे, सच बता रही हूं। फिर रह जाना देखते हुए कि मैम आगे क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाए, है ना। तो पहले एक काम कर लो, ये कर लो, क्लास के आखिर में डाउट ले लूंगी, टेंशन ना लो यार, है ना, टेंशन लेनी नहीं है। चलो, अमीबा याद रखना, मनुष्य में अमीबा में पाचन जो होता है, यानी कि भाई पोषण की जो विधि पाई जाती है बेटा, वो पाई जाती है प्राणी सम, ठीक है। अब यहां पर अंतर्ग्रहण में क्या होता है भाई, हमारा ये अमीबा था सबसे पहली चीज, ठीक है। ये जो अमीबा था ये रहा हमारा यहाँ पे केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य। होता क्या है, इसमें संरचना होती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है आपका क्या, कि अमीबा भोजन को किससे पकड़ता है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी भोजन का अगर फॉर एग्जांपल ये भोजन था, जैसे ये भोजन अमीबा के पास आया तो ये अपने हाथों को इस तरीके से फैला लेगा, यानी कि कूटपादों को, ठीक है। ये कूटपाद है, हाथ की जैसी रचना मान लो, इसको पकड़ेगा और खाने को अंदर ले लेगा। तो सबसे पहले स्टेप में तो यही होता है कि भाई जो खाना है क्या हो रहा है, उसका अंतर्ग्रहण हो रहा है। आगे आ जाओ फटाफट से, सेकंड स्टेप क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अंतर्ग्रहण हो गया। सेकंड पे क्या होना है, पाचन होना है। तो ये रहा वापस से हमारा अमीबा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पाचन। तो जैसे ही बेटा खाना अंदर आता है ना, ये रहा हमारा केंद्रक, ये रहा कोशिका द्रव्य। तो जैसे ही आ गया खाना अंदर, ये खाना अंदर आ गया, तो इस खाने के चारों तरफ में बेटा एक रिक्तिका बनती है। यानी रिक्तिका क्या होती है, उस खाने को चारों तरफ से एक चीज घेर लेती है, रिक्तिका बन जाती है। ये है हमारी खाद्य रिक्तिका। और याद रखिएगा, खाद्य रिक्तिका को अस्थायी अमाशय कहा जाता है। क्या कहते हैं, अस्थायी अमाशय। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा देर का नहीं होता, ये थोड़ी देर तक रहती है। सरिता वर्मा क्या दिक्कत है, एक बार में एक कमेंट करो यार, और बच्चे कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आती है ऐसे बच्चों को, लाइन से कमेंट में लग जाएंगे। और बच्चे कमेंट नहीं देखने मुझे, आप ही पढ़ रही हो बस क्लास में, और बच्चे नहीं है। ये चीज कोई बच्चा नहीं करेगा, अगर अगली बार किया मैं उस बच्चे का आंसर नहीं दूंगी। अब ये स्टार्ट हो गया, रमेश क्या दिक्कत है, सीधा क्लास से भगाऊंगी, ना पढ़ते हैं ना और बच्चों को पढ़ने देते हैं। बिना सोचे समझे भगा दो भैया से, करो बदतमीज तुम क्लास में, ठीक है। ये क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, यानी कि खाद्य रिक्तिका। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है बेटा, यहां पर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम जो इस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है बेटा, एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जब भोजन पाचित हो जाता है तो क्या होता है, आपका तीसरा स्टेप आता है। कौन सा स्टेप, आपका अवशोषण का। और यहाँ पर खाद्य रिक्तिका जो होती है ना बेटा, वो खाद्य रिक्तिका गायब हो जाती है। ये अमीबा, अब वो खाना पूरे में क्या होता है, फैल जाएगा। खाना पाचित हो गया विभिन्न एंजाइमों की मदद से, और जैसे ही जो खाना है बेटा, ठीक है,
वो खाना सारे में पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा, यहां पर पूरे के पूरे कोशिका द्रव्य में। ठीक, यहां पे हो गया अवशोषण। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका फोर्थ, स्वांगीकरण का स्टेप। स्वांगीकरण, ये रहा आपका अमीबा, ठीक है, यहां पर ये। तो स्वांगीकरण में क्या होता है बेटा, अमीबा जो होता है ये करता है वृद्धि। क्या करता है स्वांगीकरण के स्टेप में, क्या करता है बेटा, बिल्कुल क्या कर रहा है, अमीबा वृद्धि यानी कि बढ़ता है। और याद रखिएगा जनन की क्रिया भी वो इसी में करता है। ओके, एंड लास्ट स्टेप आ जाता है बेटा यहां पर बहिक्षेपण का स्टेप नंबर 5। इसमें क्या होता है कि भाई अमीबा जितना भी अनपचा भोजन होता है, बेकार पदार्थ होते हैं, पूरे अमीबा यानी कि भाई कहीं से भी वो हो सकता है, फट सकता है, यहां से कहीं से भी, ठीक है, क्लियर, कहीं से ही फटेगा और जितने ही बेकार पदार्थ उनको बाहर निकाल देगा। ठीक, चलो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर क्या है, इसके संगठन तथा कार्यों का वर्णन। सबसे पहले आप क्या लिख कर आओगे, रुधिर क्या है बेटा, फटाफट बताओ, रुधिर क्या है, क्या लिख कर आओगे। हाँ भैया इतना तेज तो बोल रही हूं, और कितना तेज चिल्लाओगे। देखो याद रखना, रुधिर क्या है बेटा, एक प्रकार का तरल या संवहन संयोजी ऊतक। इसके संघटक का मतलब क्या है बेटा कि रुधिर किन चीजों से मिलकर बना है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है रक्त जो होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना है हमारा। कौन कौन सा होता है बेटा, प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है, आपका आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी और आपका रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब प्लाज्मा क्या होता है भाई, जो रुधिर होता है ना उसका तरल वाला पार्ट है। तो ये क्या है, रुधिर का तरल वाला द्रव वाला भाग है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब होते हैं। क्लियर, ओके बेटा। 5 टॉपिक मैंने बहुत बार करा दिया है, एक बार अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज के सारे लेक्चर्स देखना, तुम्हें मिल जाएगा उसी में। कोई भी मेरी मैराथन उठा लेना बायोलॉजी की, तुम्हें उसमें मिल जाएगा। अब भी दिक्कत आ रही है बेटा, कैसे चलेगा, ठीक है। तो पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा, बाकी के 45 में ये होता है, ठीक। और साथ ही साथ प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, 90% तो आपका वाटर ही होता है यानी कि जल, बाकी के 10% में आपका प्रोटीन हो गया, लवण, ये सब पड़े होते हैं। आरबीसी रुधिर को लाल रंग देती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिलता है हीमोग्लोबिन और इनका जीवन काल कितना होता है बेटा, 120 दिन। लेकिन याद रखना यहां पर केंद्रक नहीं मिलता, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है बेटा, ये कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता और इनको जाना जाता है किसके रूप में, हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाओं के रूप में, ठीक है। और यहां पर केंद्रक बिल्कुल पाया जाएगा, इनका जीवन काल ज्यादा नहीं होता है, मुश्किल से 12 से 20 दिन होता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स क्या करती हैं भाई, ये जो काम करती है किसका, रुधिर का थक्का बनाने का, किसका, रुधिर का थक्का बनाने का, यानी कि रुधिर को जमाने का। भाई चोट लग गई, गिर गए अचानक से, क्या हुआ, जमता है ब्लड, क्यों, क्योंकि भाई जो बॉडी में ब्लड है वो बाहर ना आए, ठीक। तो रुधिर जम जाता है वहां पर, तो उसको जमाने का काम किसने किया, प्लेटलेट्स ने। क्यों, क्योंकि उनमें कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है बेटा, प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ पे कार्य की बात करिए तो भाई क्या कार्य करता है ब्लड में बेटा, क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को आपके शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचा रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इस प्रक्रिया में होने वाली विभिन्न घटना। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं,
ठीक, अब खाना बना रहे तो भाई चीजें भी तो चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए? बिल्कुल पौधे को चाहिए होता है बेटा नंबर 1 सूर्य का प्रकाश। क्यों? क्योंकि सूर्य से क्या आती है? प्रकाश आता है। किस रूप में आता है बेटा? सौर ऊर्जा के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? सौर ऊर्जा के रूप में। वहीं पे सेकंड नंबर पे क्या चाहिए होता है बेटा? क्लोरोफिल। क्या करता है? एक तो पौधे को हरा रंग देता है। क्या काम है इसका? पौधे को हरा रंग देना। एंड सेकंड, सौर ऊर्जा को किस में? रासायनिक ऊर्जा में बदलना। और जैसे ही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली, क्या शुरू हो गई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नंबर 3 पे क्या चाहिए भाई? जल चाहिए। इसके अपघटन से क्या होती है? O2 बाहर निकलती है। ठीक, क्या होती है? O2 बाहर निकलती है। फिर आपका यहां पर आ जाता है नंबर 4 पर CO2। इसका उपयोग करते हैं पौधे अपना भोज्य पदार्थ बनाने में। ठीक, अब सबसे पहले यहां पे पूछा गया था क्या है, आप बताओगे कि भाई कौन सी क्रिया है। फिर उसके बाद आपका है इस प्रक्रम के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाएं। सबसे पहली चीज, सूर्य से प्रकाश आता है सौर ऊर्जा में, तो क्या होता है? क्लोरोफिल का सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, एक घटना। सेकंड घटना, जल का अपघटन होगा और कौन बाहर निकलेगी? ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट CO2 क्या होता है भाई? इससे आपका भोज्य पदार्थ बनता है। ये सब घटनाएं लिखकर आनी है। जैसे हम भाई बात हो रहा है आपने कैसे कैसे खाना बनाया, आप आपसे कोई ये पूछता है तो आप स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि भाई मैंने ये किया ये किया, उस तरीके से यहाँ पे बताने कि भाई ये घटना हुई थी, इससे ये बना था। क्लियर? आगे आओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित। देखो भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित इतनी बार रिपीट पर आया है भाई, बहुत बार प्रीवियस में बहुत बार रिपीट पर आया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन चीजें प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल बेटा भाई क्या नाम है इसका? ये एटीट्यूड क्वीन। हाँ जी भाई, तुम्हारा बाबू नहीं आया तो पढ़ोगी नहीं क्या? बाबू सोना को एग्जाम दूर कर दो यार। हाँ दूर कर दो यार थोड़े टाइम। आई मिस यू बाबू। अरे बेटा बाद में कर लेना, ये बाबू ज्यादा याद आ रहा है, ज्यादा याद आ रहा है बाबू। जब 10th का रिजल्ट आएगा ना, बाबू बाबू सब भूल जाओगे, फिर घर वाले बताएंगे। पढ़ना नहीं है अभी, पढ़ते टाइम पढ़ लो, मस्ती के टाइम खूब मस्ती करो, मुझे दिक्कत नहीं है। एक बार बोर्ड एग्जाम दे दो, तुम खूब मस्ती करना। ठीक है, खूब बाबू सोना से बातें करना, खूब घूमने जाना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती किसी का भी बोर्ड का रिजल्ट खराब हो। ठीक, तो पढ़ लो यार थोड़ा सा। बाबू सोना बाद में कर लेना, जिंदगी पड़ गई यार। हाँ अभी 10th में यार, बालक हो यार अभी तो तुम। पेपर है 24 तारीख से। चलो तो भाई यहां पे कारक जैसे आपका सूर्य का प्रकाश क्या करेगा? अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा बच्चा तो आप क्या करोगे? सूर्य का प्रकाश अगर वहां पर नहीं होगा तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, ताप बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा तो क्रिया पे इफेक्ट पड़ेगा। जल नहीं होगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको वो चीजें लिखनी है यहाँ पे जो आपके इस क्रिया में इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र का आया। यहाँ पे ये डायग्राम जाएगा और तुम्हें बहुत बार बताया है कि ये भी रिपीट पर है ना। तो बेटा यहाँ सबसे पहले क्या करते हो, आप वायु को अंदर लेते हो। जब आप वायु को अंदर लेते हो तो वो नासा छिद्र से प्रवेश करेगी, नासा मार्ग से होती हुई कहां जाएगी? नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी से कहां जाती है? नासा ग्रसनी से मुख में, मुख से कंठ में। गले में क्या होता है? एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है? खाने को खाने वाली नली में भेजेगा, वायु को वायु वाली नली में। ठीक है, अब वायु यहां से होती कहां जाएगी? श्वास नली से। श्वास नली पे क्या होते हैं? सी टाइप के उपास्थि से बने छल्ले जो इस नली को चिपकने से रोकते हैं। अब आगे चल के ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जब हम इसको बोलते हैं श्वसनी, आगे जाल बन जाता है तब इसको बोला जाता है श्वसनिकाएं।
और इनके अंतिम स्वरों पर ध्यान देखो, इस वाले हिस्से को यहाँ पर गोला बना हुआ गुब्बारों की तरह ना संरचनाएं होती हैं, जैसे यहाँ फूल रही है। तो हम बोलते हैं भाई फेफड़े क्या करते हैं बेटा, गैसों का आदान प्रदान। तो याद रखिएगा फेफड़ों में ये कूपिका होती हैं जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, और ये डायफ्राम होता है जब हम वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है, या बाहर निकालते, तो ये चपटा गुम्मद के आकार का ये होता रहता है। याद रखना ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, क्लियर बेटा। एनिमेशंस वाले दिन गए अब, ठीक है, पूरे साल नहीं पढ़ा ना, है ना, पूरे साल बोलते रही पढ़ लो पढ़ लो। जो बच्चे पूरे साल पढ़े हैं उनको एनिमेशंस की भी जरूरत नहीं है इस टाइम, उनको सिर्फ रिवीजन हो रहा है कि ठीक है मैम ये समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब एक हफ्ता बेटा पहले पढ़ोगे, एक महीना पहले पढ़ोगे तो कैसे चलेगा बताओ, खुद सोचो इस बात को। लास्ट टाइम पे आप कुछ भी कर लो कि मैम एनिमेशन के थ्रू जल्दी नहीं होता बेटा। लास्ट टाइम पे रिवीजन चल रहा है, 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो कैसे करोगे? अब लास्ट टाइम पे सारी चीजें याद आई हैं, ऐसे नहीं होता बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है भाई यहाँ पर, हाँ जी, अंतर स्पर्श करो बेटा, ये मैंने करवा रखा है रक्त और लसिका में, जाइलम और फ्लोएम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखाया भी था कि प्रीवियस ईयर में कितनी बार आया है। जो बच्चे 12 बजे वाली क्लास में थे उनको भी पता है, और इसका L1 उठा के देख लेना, उसमें भी मैंने जी आपको करवाया हुआ है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट एपिग्लॉटिस का काम लिखना है। एपिग्लॉटिस क्या काम कर रहा है भाई? एपिग्लॉटिस एक स्विच की तरह काम करता है गले में, जो खाने को खाने वाली नली में भेजता है, वायु को श्वास नली में, यानी कि वायु वाली नली में। सिर्फ इसका इतना काम है, ओके। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, हीमोडायलिसिस क्या होता है? हीमोडायलिसिस जिसको हम अपोहन भी कह देते हैं, ठीक, होता क्या है बेटा ये? हाँ जी, क्या होता है देखो, जब नॉर्मल किडनी किसी भी रीजन से, कुछ भी रीजन रहा है, कुछ भी कारण है, खराब हो जाती है, तब उस समय भाई आप सोचो किडनी खराब हो गई है ना, तो ब्लड यानी कि भाई ब्लड से जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ है कौन अलग करेगा? अब तो वो अलग नहीं होंगे, बॉडी में रह जाएंगे, तो भाई मर भी सकता है इंसान, है ना। तो ब्लड से हानिकारक चीजों को अलग करने के लिए उसको एक डायलाइजर से गुजारा जाता है, जहां से ब्लड से सारी चीजें अलग हो जाती हैं और ब्लड को वापस से बॉडी में भेज दिया जाता है। तो हीमोडायलिसिस ये है, यानी कि यहाँ पे कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो ब्लड को किससे? डायलाइजर से गुजारते हैं, जहां पे ब्लड से सारी बेकार चीजें जो हो जाती हैं वो अलग हो जाती है, और जो साफ ब्लड है उसको भेज दिए शरीर में। एंड नेक्स्ट दोहरा परिसंचरण क्या होता है? तो बेटा दोहरा परिसंचरण होता है हृदय से रक्त का 2 बार होकर गुजरना, ठीक है, हृदय से रक्त का 2 बार होकर गुजरना क्या कहलाया जाता है? दोहरा परिसंचरण। एक बार तो बेटा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर आएगा हृदय में, ठीक है, फिर फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है, और फिर एक बार शुद्ध रुधिर आता है वापस से हृदय में। तो इस तरीके से हृदय से रक्त 2 बार होकर गुजरता है, यही हमारा दोहरा परिसंचरण हो जाता है। क्लियर? क्लियर है? चलो, तो आज के इतने क्वेश्चन थे। अब बताओ बेटा आपका क्या क्वेश्चन है? देखो फॉर्म की बात अगर मैं आपसे बताऊं फॉर्म क्या था, तो आपका जो फॉर्म है आपके पास, यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो देखो आपका कल दोपहर 12 बजे एक एग्जाम है, यानी टेस्ट आप कह लो। टेस्ट 1 घंटे का होगा, ठीक है, जहां पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जो टेस्ट होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, है ना, किसमें? ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे, वहां पर आपको चूज करना होगा सही ऑप्शन। जब आप सही ऑप्शन चूज करोगे तो जो बहुत सारे बच्चों में से जो हमारे टॉप 50 स्टूडेंट होंगे उनका अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, उनको अलग से ट्रीट किया जाएगा, उनको अलग से किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है वो दी जाएगी, ठीक है, यानी कि उन बच्चों को और भी ज्यादा अच्छे से बताया जाएगा। देखो आपको तो बताया हम सभी को इक्वली देख रहे हैं, लेकिन वो जो टॉप 50 निकल कर आएंगे, अभी तक हमने पूरे साल जो पढ़ाया, हम लेने वाले आपका टेस्ट। अब जो टॉप 50 निकलेंगे उनका, यानी कि उनको दिया जाएगा एक स्पेशल ट्रेनिंग, उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो कल वाला टेस्ट देना मत भूलना।
क्लियर है? तो अच्छे से दे लेना यार उसको। और प्लस साथ ही साथ जो फॉर्म बताया है गूगल फॉर्म, उसकी वीडियो आपके पास यूट्यूब पे आ जाएगी, तो उस वीडियो को जैसे आप देखोगे आपको समझ आएगा फॉर्म कैसे भरना है। अब जिन बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अभी हमें मिला नहीं है, ठीक है, तो भाई आपका वहां पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपने जो एडमिट कार्ड है उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। फॉर्म कहां भरे? तो आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, गूगल फॉर्म दे रखा है, वीडियो देखना वो किस तरीके का फॉर्म दिखता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है, क्लियर, और आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। जब फॉर्म पूरा भर दोगे तो नीचे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, वो सबमिट पे क्लिक कर देना, हो जाएगा, ठीक है। वरना नहीं मिल रहा है तब भी क्लास के बाद कमेंट करना, बोलना अगर नहीं मिल रहा है फॉर्म, तो आपको फॉर्म वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ओजोन क्या होता है? ओजोन जो होती है बेटा, पृथ्वी पर बात करें तो एक घातक गैस है, लेकिन वहीं पे वो वायुमंडल में जाके एक परत बना लेती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, रक्त को थक्का ना बनाने वाली। तो बेटा हीमोफीलिया वो रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है,